हाय एवरीवन। तो चलिए हम आप लोग के साथ आज एक नए टॉपिक और नए सिलेबस और नए चीज़ की तैयारी के लिए हम आज आप लोग के साथ जुड़े हैं। तो हम सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग जो तैयारी करते जो जनरल लाइन के होते जैसे बीपीएससी हुआ, दरोगा हो, एसएससी हुआ, जितने भी जनरल लाइन के बच्चे जो तैयारी करते हैं तो उसके लिए सिलेबस से लेकर जो मूल बातें रहती हैं उससे सभी बच्चे अनजान रहते हैं। उस मूल पॉइंट को हम आज आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे ताकि आपको सारा चीज़ आसान लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, और पढ़ने के दौरान ये लग जाएगा कि नहीं हमसे भी पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए इस बात को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो नए बने चैनल से बन जाए, आपको हर दिन एक इंटरेस्टिंग के साथ जो मेहनत करते हैं हम आप लोग के साथ, और हम हमेशा हर रोज़ आप लोग के साथ वो देंगे जो आप जिस चीज़ से आसान तरीक़ों से एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं जो सिलेबस और इसमें क्या है। आज तक तो सब तैयारी करते हैं, जीके, जीएस और करंट अफेयर, ये सब क्या है उस बातें पर हम विचार करेंगे। कहते हैं ना, जब आप मूल बातों को नहीं समझ पाएंगे तो तैयारी के लिए मतलब एक आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि बिना अनजाने अगर कुछ करेंगे तो ये ऐसा बात हो जाए कि बिना सीखे हम कोई चीज़ में अनजाने तीर चला रहे हैं। तो वो बड़ी बातें नहीं करना है। आज इस बात को आपको हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पे आपको जानकारी मिला भी होगा, तो पर भी आप लोग के साथ जो नए बच्चे हैं पूरे अच्छे से हम आपको जानकारी देंगे और बता दें कि आपको सीटेट का और सीटेट का जो तैयारी होगा नए सेशन से वो बहुत ही अच्छे से हम आपको सिलेबस का हर एक टॉपिक करवाएंगे। उसी के साथ आज हम आप शुरू करना चाहते हैं जो जनरल लाइन के बच्चे एसएससी के लिए, उसके लिए हम एनसीईआरटी का निचोड़, जहां से आप एनसीईआरटी सबसे मूल बात होता है और सबसे एग्जाम अगर आपको तैयारी करना है तो बुक पढ़ना पड़ता है। उस बुक का जो समरी होगा वो हम आप लोग के साथ हर रोज़ बनेंगे 6 क्लास से लेकर, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम समझाते हैं, तो आप लोग बन जाइए मेरे चैनल से अगर अच्छा लगे तो। जैसे कि हम हमेशा बोलते पढ़िए फिर मतलब भरोसा करिए, तो आपको लगे सही तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बीपीएससी, एसएससी, दरोगा, अदर एग्जाम जो बच्चे तैयारी करते हैं उसका क्या मतलब स्टेटस कह सकते हैं कि मतलब पूरी तरह से उसको हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले जनरल मतलब सामान्य अध्ययन, जैसे कहता है कि हमको जनरल में पढ़ना, तो सामान्य अध्ययन जो लेना होता है वो किन किन विषयों पर लेना होता है, क्या होता है। शायद बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे इस चीज़ से अनजान हैं, जो हम आप लोग के साथ आज रखेंगे। तो क्या है यहाँ पे जनरल मतलब सामान्य अध्ययन में जो होता है वो कह सकते हैं 3 वर्गों में बांटा गया है इसको। अब आप कहेंगे आज तक तुम जनरल का तैयारी करते थे, ऐसा तो नहीं कहा गया था, बस पढ़ते जाते कि सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसी में तो बच्चे नहीं समझ पाते, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है लेकिन उसके भी पढ़ने के तरीके होते हैं, उसके भी सिलेबस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला भाग जो होता है वो जीके, जिसको हम बोलते हैं कि जीके पढ़ते हैं। तो जीके और जीएस दो हो गया, दो अलग अलग चीज़ है। जीके में क्या पढ़ना है और जीएस में क्या पढ़ना है, मैंने बहुत ही आप लोग को कम पॉइंट को लिया और ज़्यादा समझाएंगे। तो क्या है जीके में देख लीजिए जो सामान्य ज्ञान होता है उसमें क्या है, और सबसे पहले सामान्य विज्ञान, जीएस का मतलब क्या होगा सामान्य विज्ञान। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये दोनों अस्थाई होता है। इस पॉइंट को आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और मूल्य पॉइंट है। क्या है मूल्य बात, क्या है और महत्वपूर्ण बात क्या है, ये अस्थाई होता है। अस्थाई कहने का अर्थ है इस चीज़ में जो चीज़ दिया रहेगा वो आपको लगभग का नहीं चेंज होता है। मान लीजिए जैसे जीके में देख लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो पॉलिटी में देख लीजिए और ज्योग्राफी और इतिहास जो देख लीजिए आप, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो यही अस्थाई हो गया आपको ये चीज़। सामान्य ज्ञान मतलब सामाजिक विज्ञान हमको पढ़ना है जो जीके में पढ़ना है। देखिए बस 3 सब्जेक्ट को कवर करना होता है जीके में, लेकिन बच्चे क्या है इतना सारा पढ़ना है, यही नहीं समझ में आता है कि हमको अगर बांट के अलग अलग पढ़ ले तो फिर आसान हो जाएगा। पहले जीके खत्म कर लेंगे, फिर जीएस करेंगे, फिर करंट अफेयर, मतलब इस तरह से पहले एक बार लोग रिवीजन करते दूसरे साल आराम से निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए। और जीएस में क्या होता है सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको ये 3 सब्जेक्ट जो विज्ञान मतलब साइंस में, और ये सोशल साइंस, ये दोनों जो होता है अस्थाई होता है, जो आपको इस दोनों चीज़ पढ़ना है। बस 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देख लिए, आई होप आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हमने जनरल को 3 भागों में, जिसमें 2 भाग की पार्ट को हमने आप लोग को समझा दी कि 2 भाग में हमको क्या पढ़ना था, जीके और जीएस। ये दोनों चीज़ अलग अलग होता है, बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि क्या अलग जीएस में आ जाता है साइंस और जीके में क्या होता है सोशल साइंस, जिसमें हमें ये अस्थाई होता है। सबसे पहले जान लीजिए ये अभी मतलब चेंज नहीं होगा, ये कभी ये देखिएगा कि इतना युद्ध कितने में युद्ध हुआ तो ये कभी चेंज होता है नहीं, ये चीज़ हमेशा आपको नोटबुक में मतलब बुक में लिखा रहता है। तो इसके बाद हम तीसरी की जो बात करें वो करंट अफेयर्स रहता है। तो करंट अफेयर्स मतलब क्या हो गया, जो वर्तमान में घटना घट रही है, जो वर्तमान में घटना घट रही है उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ने, ये अस्थाई होता है, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग का ये अस्थाई नहीं होता है, ये हमेशा बदलते रहता है। मान लीजिए आज ये घटना हुआ, कल ये घटना हुआ, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है। इसलिए करंट अफेयर क्या होता है, तो इस पे देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो बच्चे क्या करते हैं करंट अफेयर से लेकर क्या होता है पास नहीं होते हैं। तो हमको इस चीज़ का भी हम आपको एक एक दिन का एक एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको कभी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा या कभी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो अभी शुरुआती आप लोग रोज़ बने रहिए मेरे चैनल से, कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा और आपको आसान होगा हमेशा पास करना एग्जाम। तो देख लीजिए यहाँ पे वर्तमान घटना जो होते रहता है उसमें हम क्या करते हैं करंट अफेयर्स को लेते हैं। जैसे मैंने 3-4 पॉइंट्स लिख दिए हैं, जैसे देश विदेश का मुद्दा होता है, चर्चित मुद्दा होता है, सामाजिक घटना होता है, राजनीतिक घटना होता है, बदलता वातावरण में जितना सारा होता है, ऑल ओवर नॉलेज लेना है हमको। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ के, करंट अफेयर में आपको जितना होता है आपको इसके अंदर सारे चीज़ को लेना होगा। देख लीजिए तो करंट अफेयर इसीलिए हार्ड हो जाता है, वो कहीं से भी आपको जो घटना घट रही है वो पूछ देता है, कभी बदलता कल का भी पूछ सकता है। तो आपको ये 1 साल की मतलब एक एग्जाम में आपको 1 साल की पूछ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये 1 साल का जो होता है वो पूरी तरह से आपको 1 ईयर्स का जो पूछा जाता है वो आपको एग्जाम में 1 साल का, मान लीजिए आप आज एग्जाम दे रहे थे इससे पिछले 1 साल का वो उठाएंगे, ठीक है। तो यही हो गया आपको। तो ये तीनों चीज़ में आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ अलग अलग होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। अब हम शुरू करेंगे जो आपको यहाँ से जीके, जीएस और करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीके का पार्ट। आप लोगों के साथ हर रोज़ हम एक एक क्लास लेकर आएंगे, पढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप लोगों के साथ पेश करें मतलब प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको क्या होगा ना आसान लगेगा। जैसे मैंने सीटेट में क्या किया है, क्या करते लोग सिलेबस पढ़ा के बच्चे को थोड़ा सा हम उसको आसान तरीकों में लाते हैं। इसीलिए यहाँ भी हम कोशिश करेंगे हमेशा आसान तरीकों में लाए और आप लोग मेरे चैनल से बन जाए। क्योंकि देखिए सीटेट जो पास करेंगे अभी लंबा टाइम है तो बच्चे इधर भी पढ़ते हैं जनरल लाइन में, तो मैंने इसीलिए सोच के दोनों चीज़ को तैयारी करवाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। बाद बाकी आप लोग को जो सही लगे या जो भी आपको मेरी शिकायत हो, सबसे गलती होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ सुधारने का। तो चलिए आज के लिए यही था, कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।